हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग टेंस सीरीज़ के 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे वीडियोस हैं। आई होप आप उसे देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग किस तरह का काम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई ऐसा काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा काम आपको बताना है जो कि आपका पास्ट में हो चुका है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएं, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं। तो इसे सीधा सा सरल सा समझना है कि अगर कोई ऐसा काम जो हो तो गया है बट उसका असर अभी भी है, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो ऐसा काम जो काम हो गया है बट उसका असर अभी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जनरली अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस में आया, गया या खाया था या गया था, इन सारे चीज़ों में से अगर कुछ भी लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में मान सकते हैं। और उसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर लगाएंगे पॉजिटिव में, वो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई के बाद आप गो नहीं लगा सकते, इसके बाद आई का जो सेकेंड वर्ब फॉर्म होता है तो आई वेंट लगा सकते हैं। आई प्ले नहीं लगा के आई प्लेड लगाएंगे, इसका अर्थ आएगा मैं गया, मैंने खेला। नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे वर्ब टू है। तो जनरली बच्चों का सवाल रहता है कि अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब टू यूज़ किए हैं तो हमारा नेगेटिव में वर्ब वन कैसे होगा। तो ये समझना बड़ा ही आसान है। देखिए, जब यहाँ पे हम डिड लगा चुके हैं तो डिड अपने में वर्ब टू फॉर्म होता है। तो जब एक बार हम डिड लगा चुके हैं, दैट्स द रीज़न हम सेकेंड में दोबारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे इसमें डिड पहले बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डिड आई गो। तो कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चे ये गलती करते कि डिड तो लगाते हैं बट पास्ट के आगे जाके V2 का यूज़ कर देते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी डिड लग जाए, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस हो, हमेशा उसके बाद आपको वर्ब वन फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, डिड आई गो टू स्कूल। इस सिंपल पास्ट का एक और हिस्सा जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभी हम लोग बनाते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे बताते हैं जहाँ पे फॉर शोइंग पास्ट हैबिट, यानी कि आप अपना हैबिट्स बताने का प्रयास करते हैं कि मैं ऐसा किया करता था, मैं जाया करता था, मैं खाया करता। ये सेंटेंस स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी यूज़ होती है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर यूज टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं खेला करता था, तो ये आपको क्या बतलाता है कि कोई पास्ट टेंस में जो आपका आदत था उस चीज़ को बतलाता है। तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू डांस। इस तरह का जो भी सेंटेंस है आप लगा सकते हैं। अगर इस सेंटेंस का भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको इसमें डिड का यूज़ करना है, और डिड के बाद फिर वही ध्यान में रखना है कि जब डिड लग चुका है तो हमारे यहाँ पे वर्ब वन होगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज़ लगाया गया। यहाँ पे आपका यूज्ड था और यहाँ पे यूज़ लगाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब टू फॉर्म यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे हम वर्ब वन ही यूज़ करेंगे। आई होप आप इसे समझे हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।